हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें मोशन इन अ प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन का ये प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम बेसिकली जेईई मेन 2023 का है। सो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो क्या दिया, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। आगे क्या बोला है, इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal then its range E will be। तो हम लोग को दो कंडीशन दिया है। पहले कंडीशन में जो हमारा रेंज 1 है, R1 की वैल्यू दिया, मतलब एक रेंज 1 और रेंज 2 ऐसे मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग को रेंज दिया है, उसको R1 मान लेंगे हम लोग। सो रेंज 1 हम लोग को दिया है कितना, 50 मीटर। 50 मीटर का रेंज का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 15 डिग्री है। तो थीटा 1 जब कितना रहेगा, 15 डिग्री रहेगा, है ना। और क्या बोला है, और एक कंडीशन दिया अपने को, स्पीड दोनों का सेम है, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी बोला है ना, सेम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u1 इज इक्वल्स टू u2 इज इक्वल्स टू u रहेगा, है ना। और सेकंड कंडीशन में हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को R2 सेकंड कंडीशन का रेंज निकालना है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा 2 क्या रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। थीटा 2 जब 45 रहेगा तब इसकी रेंज हम लोग को निकालना है। सो रेंज का बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज करते हैं। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, थीटा 1 है हमारा 15 डिग्री अपॉन जी। और सिमिलरली R2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू क्या होगा, u1 स्क्वायर, या फिर u1 और u2 दोनों सेम है तो यहाँ पे हम लोग u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 अपॉन जी लिख देंगे। अब दोनों का रेशियो लेंगे, हम लोग को निकालना है R2 की वैल्यू, तो R2 को ऊपर रखेंगे, R2 डिवाइडेड बाय R1 करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। 2 बाय 1 करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, देखो। सो R2 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, u स्क्वायर, u1 u2 दोनों सेम है, तो 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, हम लोग को पता है, अपॉन जी। और R1 का क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, u1 मतलब भी u ही है तो यहाँ पे u ही लिखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा, साइन 30 अपॉन जी, है ना। 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, देखो, है ना। अब ये u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो सेम वेलोसिटी कैंसिल। g का वैल्यू भी दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। R1 का वैल्यू हम लोग को पता है, R1 कितना है, 50 है, तो देखो क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 की वैल्यू 50 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू है 1, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना। तो 1/2 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 50 को इधर लेके आओ, देखो यहाँ से R मिल जाएगा अपने को। R2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 50 डिवीजन का इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये 1/2 का रेसिप्रोकल होके ऊपर 2 आ जाएगा। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100 मीटर। सो रेंज क्या रहेगी हमारी, 100 मीटर रहेगी, है ना। सो रेंज हो जाएगी हमारी 100 मीटर। 100 मीटर किधर ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, है ना। समझ में आया, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।